अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा तालिबात, फीचर नवीसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले दो लेक्चरों में फीचर नवीसी और खबर में हम फर्क देख रहे थे और किस्मों को भी देख चुके हैं। अब सफा नंबर 154 पे फीचर के मौजूआत के माखज, क्या माखज है देखो। सहाफत के शोबे में काम करने वाले लोगों को तरह तरह के अफराद से मुलाकात के मौके मिलते हैं। उनके अलावा उनके अपने मुशाहिदात, तजुर्बात, मुख्तलिफ अखबारों में शाये होने वाली खबरों, रसाइल, किताबों, टेलीविजन की खबरों वगैरह से फीचर के मौजूआत मिल जाते हैं। इस किस्म के ज़राए दर्जा झेल है, यानी बहुत से ज़राए ऐसे हैं जहां से हम इनको ले सकते हैं, जिसका माखल यानी उसका अख्ज़ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यानी फीचर लिखने के लिए बहुत से ज़राए हैं, अखबारात है, रसाइल है, किताबें है, तजुर्बात है, मुशाहिदात है, आंखों देखा कोई हाल है, उन तमाम चीजों पर हम फीचर लिख सकते हैं। उसमें पहले दिया है खबरें। अखबार में शाये होने वाली खबरें, मुख्तलिफ रसाइल के खास नंबर, किताबें या टीवी पर पेश किए गए वाकयात देखकर जहन में फीचर का खाका तैयार हो जाता है। इनके मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने, इंटरव्यू लेने और उन पर गौर व खौज करने से एक अच्छे फीचर के लिए बआसानी मवाद हासिल होता है। अब देखो, जो इंसान के जहन में एक मतलब कंटेंट बैठ गया, मवाद बैठ गया, कि इंसान क्या करता है, फौरन उस चीज पर अपनी कलम को हरकत देता है। तो इन्होंने यही बात कही कि खबरें अगर देख रहे, हम पढ़ रहे, तो हमारे जहन में फौरन फीचर के बारे में एक मवाद, एक कंटेंट हमारे अंदर तैयार हो जाए। दूसरा दिया जाती तजुर्बात। कभी इंसान अपने जाती तजुर्बात से बहुत अहम कारनामा अंजाम देता है। सहाफत के शोबे में, जर्नलिज्म के शोबे में खबरों के हुसूल में, हुसूल बार बार एक लफ्ज आएगा, हुसूल के माने होते हैं हासिल करना। हुसूल इसके मतलब होता है हासिल करना, हुसूल करना, हासिल करना। अब देखो क्या बताया जा रहा है कि जाती तजुर्बात में, सहाफत के शोबे में खबरों में हुसूल आने वाली तजुर्बात में से बास तो फीचर की तैयारी में काम आते हैं और बकिया शख्सी तजुर्बात के जखेरे का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। बस स्टैंड पर फेरी वालों की तंजीम का कयाम। इस किस्म की खबर पढ़कर फेरी वालों की तादाद, उनके पेशे में मुश्किलात, उनकी आमदनी, उनके गुजर बसर के मसाइल जैसे मामलात का इहाता करके फीचर लिखा जा सकता है। इसमें एदाद और शुमार अहम नहीं होते, बल्कि इनकी जिंदगी की हकीकी तस्वीर पेश करना मकसूद होता है। यहाँ देख कितने अहम बात बताई गई है कि जैसे बस स्टैंड पे फेरी वाले बेचारे चिल्लाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें लेकर आते हैं, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनकी भी एक तंजीम होती है जिनको हम यूनियन कहते हैं। तो वो यूनियन, उनकी एक यूनियन है, तो उनकी जब यूनियन के बारे में मालूमात हो जाए तो उनकी कितनी तादाद है, उनकी आमदनी क्या है, उनके सामने मसाइल क्या है और किन मसाइल से वो दो चार है, वो तमाम मालूमात लेकर उसके ऊपर भी क्या लिखा जा सकता है, फीचर लिखा जा सकता है। उसको जाती तजुर्बात कहते हैं। मुलाकात, यानी जिसको गुफ्तगू कहेंगे, क्या कहेंगे मुलाकात में? तीसरा, एक सहाफी के लिए बेहतर तहरीरी सलाहियत और उसके लिए जुबान का गहरा इल्म जरूरी है। इसी तरह बातचीत का हुनर भी इसके पेशे की एक अहम जरूरत है। इसे कभी आला अफसरान के साथ बातचीत की जरूरत पेश आ सकती है और कभी किसान, मजदूर, फनकार, खिलाड़ी और कंपनियों के मालिकान के साथ मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू करनी पड़ सकती है। इसी गुफ्तगू के दौरान उन अफराद की शख्सियत के अनोखे पहलू नुमाया होते हैं। अब यहाँ आगे दिया उन्होंने, मसलन विदर्भ में अपना खेत फरोख्त करके चावलों की किस्मों पर तहकीक करने वाले श्री खोबड़ा घड़े ने मुहक्किक न होने के बावजूद इस मैदान में अहम मालूमात हासिल करके समाजी फलाह और एक अहम काम अंजाम दिया। इस किस्म के अफराद या उनके खानदान वालों से मिलकर उनकी शख्सियत के कई अनोखे पहलू मालूम किए जा सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब हम कहीं जा रहे हैं, हम जब किसी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ कुर्बान किया हो और तहकीक करके नई चीज क्या की गई हो, पेश की हो, तो ऐसे इंसान से मुलाकात करके, उससे गुफ्तगू करके, उनके रिश्तेदारों से मिलकर, उससे बातचीत करके, कभी कभी बातचीत में इंसान खुल जाता है, तो जो चीजें अभी तक कभी उसने किसी से इजहार नहीं किया हो, उस बातों का इजहार करता है। तो फीचर लिखने वाला उन्हीं बातों को क्या करता है, कैच कर लेता है, पकड़ लेता है और उसी पर मौजू फीचर लिखना शुरू कर देता है। मुशाहिदात, जो चीजें देखी जाती है, सहाफी किसी राह से गुजर रहा हो तब भी उसे किसी न किसी खबर की भनक लग ही जाती है। अब कहीं सहाफी जा रहा है और कोई चीज नजर आ जाए और वो काबिले जिक्र हो, तो फौरन उसको क्या कर लेता है, वो पकड़ लेता है, अपना कलम क्या करता है, उस पर अपने कलम से उसके बारे में लिखना शुरू कर देता है। इस सलाहियत के बगैर इस शोबे में कामयाबी हासिल करना दुश्वार है। यानी
صحافی جو ہے بہت متفکر رہنا چاہیے، ہر جگہ اس کی نگاہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ چاق و چوبند ہونا چاہیے۔ اسی طرح فیچر لکھنے کے لیے مخصوص نظر اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے گرد و پیش واقع ہونے والی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر کے ان میں فیچر کا موضوع تلاش کر لینا ایک صحافی کی اہم خوبی ہے۔ یعنی صحافی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اطراف و اکناف میں، آزو اور بازو میں، ادھر اور ادھر، دائیں بائیں، اور جہاں بھی جا رہا ہو اپنی نظروں کو کیسے رکھے، بولو بہت ہوشیاری کے ساتھ رکھے، کوئی ایسا پہلو یا کوئی ایسی بات جو لوگوں کے سامنے پیش کی جا سکتی ہو وہ اس کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ اس پر کیا کرے، فیچر لکھے یا کوئی اور اچھا مضمون تیار کرے۔ پھر اس کے بعد ایک صحافی کی اہم خوبی ہے تجربات سے واقعات کا پس منظر اور متعلقہ معلومات حاصل کر کے ان کے اثرات کا جائزہ لینے کی صلاحیت فیچر لکھنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ مطلب یہاں کی کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پورے شہر کی گندگی پھینکی جا رہی ہو، لیکن وہاں پھینکنے سے کیا نقصان ہوگا، آنے جانے والوں کو کتنا نقصان ہوگا، وہاں بیماری کتنی بڑھ سکتی ہے، ایسے موضوعات بھی وہ لے سکتا ہے۔ ماہ سیام میں شائع ہونے والی ایک خبر، معمر ہونے کے باوجود کلی نے روزے رکھے۔ ماہ سیام رمضان کے مہینے میں ایک خبر شائع ہوتی ہے، اور کیا خبر شائع ہوئی کہ ایک بزرگ نے، ایک بڑی عمر والے نے، معمر یعنی بڑی عمر والا انسان، ضعیف اور بڑی عمر والے بزرگ اپنے اعتبار سے، تو ایسے انسان نے، وہ بھی کلی سارے لوگوں کا کیا اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا، سامان اٹھانے والا، بتائے ریلوے اسٹیشن پر ہوتے، بس اسٹینڈ پر ہوتے، ایسے انسان نے گرمی کی شدت کے باوجود بھی کیا رکھے، پورے رمضان کے روزے رکھے۔ مزید تحقیقات کی جائے تو فیچر کے لیے اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ کھیت میں بیل کی جگہ آدمی کا استعمال، پچھلی مرتبہ آیا تھا انقلاب میں یہ نیوز آئی تھی، خبر آئی تھی کہ کسان اتنے غریب ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس اپنے کھیت میں ہل چلانے کے لیے بیل بھی نہیں ہے، تو اپنے دو بچوں کو بیل کی جگہ کیا بولو کام پہ لگایا، اور خود کسان کیا کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے۔ ایسے واقعات۔ چائے کی دکان چلا کر اپنے بچے کو کلیکٹر بنایا، یعنی مختصر چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا چھوٹے چھوٹے پیشے میں رہتے ہوئے بھی اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم سے سرفراز کیا۔ تعمیری کام کے لیے بیکار موٹر سائیکل کا استعمال، یعنی ایک موٹر سائیکل پڑی ہوئی تھی لیکن تعمیری کام ہوتا ہے، جیسے اپنی زبان میں سلیب وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے لگنے والی جو مشین ہوتی ہے، تو اس مشین کی جگہ انہوں نے کیا کیا، بیکار جو موٹر سائیکل پڑی ہوئی تھی اس کو استعمال میں لایا۔ اس قسم کے خبروں پر دلچسپ فیچر لکھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ موضوعات کی تلاش میں رہنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ہر وقت صحافی جو ہے اس کو متفکر رہنا پڑے گا اور فکر مند رہنا پڑے گا، اور وہ خود بخود اسے ایسے موضوعات تلاش کرنے ہوں گے۔ فیچر نویسی کے سلسلے میں احتیاط، اب ہر چیز کے بارے میں احتیاط ضروری ہے کہ کن کن باتوں کا احتیاط کیا جائے۔ صحافت کو اب تجارت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے قارئین کی ضرورت کا خیال یا ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اخباروں کے مالکان قارئین کے ذوق کی تسکین کا سامان مہیا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب لفظ تسکین آیا، اب اس کے معنی ہوں گے اطمینان۔ کیا معنی ہوگا؟ اطمینان، یعنی اخبار لکھا جا رہا ہے تو پڑھنے کے بعد ہمیں اطمینان ہو، ہمیں اس کے بارے میں ہم مطمئن ہو جائے، اطمینان بخش اس کے اندر کیا ہو جائے، معلومات ہو جائے۔ قارئین کی تعداد پر اخبار کی فروخت منحصر ہوتی ہے، پڑھنے والے جتنے ہوں گے اتنے اخبار کیا ہوں گے، فروخت ہوں گے، تو اخبار والے کو قارئین پر کڑی نظر رکھنی ہے۔ اس لیے قارئین کی ضروریات اور پسند کا خیال خاص طور پر، یعنی پسند کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ مطلب قارئین چاہتے ہیں کہ ہمیں کہانیاں پڑھنے ملے، تو اخبار میں قارئین کے لیے کہانیاں بھی ہو۔ قارئین چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی انعامی مقابلہ بھی رکھا جائے، اس میں تو چھوٹے چھوٹے انعامی مقابلے بھی رکھے جائے، اہم معلومات کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب پہلا ہے قارئین کی دلچسپی۔ اب جس علاقے میں جو دلچسپی ہے اس دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اخبار کو کیا کیا جائے، ترتیب دیا جائے۔ صحافت میں قارئین کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، یعنی بغیر قاری کے پڑھنے والے نہیں رہیں گے تو اخبار کی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ انہی کے ذریعے اخبار کا کاروبار چلتا ہے اور اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے قارئین کی دلچسپی کے پیش نظر اخبار میں مختلف تحریروں کو جگہ دی جاتی ہے۔ اگر اخبار دیہی علاقوں میں پڑھا جاتا ہو تو وہاں کے قارئین کی دلچسپی اور پسند کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کے لیے مناسب موضوعات اور زبان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جس علاقے میں جو چیزیں پیش آتی ہے یا جن چیزوں کی ضرورت ہے انہی چیزوں کے اخبار میں کیا کی جائے، جگہ دی جائے، حتیٰ کہ پڑھنے والے قاری اگر بھی کوئی مضمون لکھتا ہے تو اس کے مضمون کو بھی شائع کیا جائے، جس کی وجہ سے پڑھنے والوں میں اور اضافہ ہوگا۔
वक्त की अहमियत, ये तो हर जगह जरूरी है और इस्लाम ने हम सबको सिखा दिया है। नमाज की तरतीब है, नमाज की तरतीब ही, नमाज के औकात ही हमको क्या बता देते हैं, वक्त की अहमियत और वक्त का टाइम टेबल। फीचर लिखते वक्त इसकी मंसूबाबंदी इस तरह की जाती है कि वक्त की जरूरत के लिहाज से हस्बे हाल हो। बर वक्त पेश की जाने वाली तहरीरें दिलचस्पी से पढ़ी जाती है। खबरें पुरानी हो जाए तो उन पर लिखे गए फीचर कार्य में दिलचस्पी खो बैठते हैं। जैसे कोई आज वाकया हो गया तो फौरन उसके बारे में हम कल के अखबार में मालूमात दे दे, उसके बारे में फीचर लिखे। वरना आज कोई हादिसा हो जाए और 2 महीने के बाद उसकी खबर शाये की जाए तो पढ़ने वालों में वो दिलचस्पी नहीं रहती है। अनोखापन, एक निरालापन, एक अलग उसकी पहचान हो, क्या हो देखो। फीचर महज खबरों की तफसील नहीं हुआ करता, खबर के पस पर्दा एहसासात और ख्यालात को फीचर में जगह देना जरूरी है। इनका अनोखापन फीचर की जान है। फीचर में खबर ही को दोहराया जाए तो पढ़ने वालों के लिए दिलचस्प नहीं होती, इसलिए इस खबर के मुतालिक तजस्सुस को बेदार करना और दिलचस्पी को बढ़ाना जरूरी होता है। इस खबर से मुतालिक अनोखे पहलुओं का बयान ही फीचर को दिलचस्प बनाता है। यहाँ अहम बात एक बताने की कोशिश की गई है कि अखबार में जो खबर आई है सिर्फ उस खबर को हाईलाइट नहीं करना है, उस खबर के पीछे इसके पीछे उस पर क्या क्या बातें हैं या क्या वजूहत है उनको मालूम करे, बारीकी हासिल करे और उसको बयान करे, ताकि कारीन की क्या हो जाए, बोलो कानों को बातें भली मालूम हो जाए या पढ़ने वाले को दिलचस्पी हो जाए या इत्मीनान हो जाए, उसका तजस्सुस जो है वो बेदार भी हो जाए और उसको इत्मीनान भी मिल जाए। कारीन की दिलचस्पी, पढ़ने वाले के लिए दिलचस्पी कुछ और है और अखबार में कुछ और आ रहा है, तो ऐसे वक्त में अखबार क्या हो जाता है, उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखता। इसके लिए कारीन को मद्देनजर रखते हुए अखबार में तरतीब दी जाए। फीचर की मंसूबाबंदी करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कारीन की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक बरकरार रहे। यह हर फील्ड में जरूरी है कि जिसमें कारीन हो या कोई और शोबे से ताल्लुक रखने वाले, मतलब यहाँ पढ़ने वाले हैं या किसी और शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, उनके लिए दिलचस्पी बरकरार रखना ये बहुत ही जरूरी है। वरना एक मरतबा इंसान एतमाद खो बैठता है, फिर कभी उस चीज को हाथ नहीं लगाता। इस मकसद के लिए फीचर का मौजू, मरकजी ख्याल, झैली उन्वानात, तज्जिया, तस्वीर और मुख्तलिफ जदूलों के सिलसिले में गौर व खोज करना जरूरी होता है। तस्वीर कहाँ दस्तयाब होंगी, मवाद से मुतालिक तस्वीर किस तरह पेश की जाए, इस बात का ख्याल रखा जाता है। एक तस्वीर 1000 लफ्जों पर भारी होती है। इस किस्म की मंसूबाबंदी से फीचर लिखना आसान हो जाता है। आपने आप हमेशा अखबार पढ़ते हैं, इनकलाब में कभी कभी हालात हजरा पर पूरी तफसील नहीं, पूरी मालूमात नहीं, बल्कि एक छोटा सा कार्टून, आपकी जुबान में कार्टून, अपनी जुबान में कार्टून कहेंगे, तस्वीर कहेंगे, एक छोटी सी तस्वीर बनाई जाती है। उसको ज्यादा हाईलाइट ये नहीं रहता है, बल्कि पेंसिल से बनाई जाती है, हल्के कलरों से बनाई जाती है और वो सिर्फ तस्वीर क्या की जाती है, पेश की जाती है। पढ़ने वाले सिर्फ तस्वीर को देखते हैं और हालात का जायजा ले लेते हैं और समझ जाते हैं कि क्या न्यूज है और क्या खबर है, और उससे उनको इत्मीनान भी होता है, दिलचस्पी उनकी बरकरार रखती है और दूसरे दिन के अखबार का उन्हें इंतजार रहता है। फीचर का तर्ज तहरीर, यानी फीचर लिखा जाता है, उसका क्या तर्ज हो, क्या तहरीर हो। फीचर की तश्कील बज़ाहिर खबर ही की तरह होती है। हम देख रहे हैं शुरू से आखिर तक, शुरू में वो जो चीज आती है उसको खबर कहते हैं, उसी को तफसीली मालूमात देकर उसको आगे बढ़ाया जाता है, इसको फीचर कहा जाता है। लेकिन इसके अनोखेपन का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा अलहदापन जरूरी है। फीचर के इब्तिदाई हिस्से में खबर का तज्जिया किया जाता है, जिसको हम लोग एनालिसिस कहते हैं। जब खबर आ जाती है तो उसको अलग अलग हिस्सों में मुनकसिम किया जाता है और कारीन के तजस्सुस को बेदार करने के बाद दरमियानी हिस्से में इस पर बहस की जाती है। शुरू में जो न्यूज आई है उसका तज्जिया करना, दरमियान में जो न्यूज के बारे में कारीन से बहस करना, आखिर में फीचर लिखने का मकसद और तवक्कात को बयान किया जाता है। आखिर में वो रिजल्ट बयान किया जाता है कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। फीचर का मकसद इस मौजू पर सैर हासिल मालूमात फराहम करना, जिंदगी के किसी अहम पहलू से वाकिफ कराना नहीं है, इसलिए इसकी जुबान आसान और आम फहम हो। ये अहम बात है कि जबान जब इस्तेमाल की जाएंगे तो आम हो, यानी हर इंसान की समझ में आ जाए। वरना जुबान अगर बहुत ज्यादा फसी इस्तेमाल की जाए तो जुबान फसी इस्तेमाल करने की वजह से जो आम कारीन है, जो मतलब ऐसे कारीन है जो आम फहम जुबान समझते हैं लेकिन फसी जुबान समझ में उनके नहीं आती, तो हमने तो अच्छे अंदाज में लिख दिया लेकिन सब तक वो बात पहुंची नहीं है। और अखबार का मतलब ये होता है कि बात जो हो
हर इंसान तक, हर फर्द तक पहुंच जाए आसानी से। सकील अल्फाज और मुश्किल तराकीब। अब सकील लफ्ज है, क्या लफ्ज है? सकील। अब क्या लफ्ज आया? लफ्ज आया सकील। अब सकील के माने क्या होते हैं? भारी। क्या माने होते हैं? भारी। अपनी जुबान में उसको लफ्ज सबसे आसान लेंगे मुश्किल, सबसे आसान लफ्ज लेंगे मुश्किल। सकील लफ्ज है, सकील के माने होते हैं मुश्किल, यानी मुश्किल अल्फाज से हम गुरेज करें। गुरेज करना मतलब बचना, और मुश्किल तराकीब के इस्तेमाल से परहेज करें। अब देखो लफ्ज आता है गुरेज और दूसरा लफ्ज आता है परहेज। तो गुरहेज और परहेज ये दोनों लफ्ज के माने हो जाते हैं बचना, परहेज करना, एहतियात करना, रुकना, ठहरना, बचना। तो यहां देखो क्या है, तो मुख्तसर जुमले तहरीर को समझने में मददगार साबित होते हैं। फीचर लिखने से पहले मुताला और तैयारी जरूरी है, यानी जब भी कोई हम फीचर लिख रहे हैं तो फीचर के बारे में हमें मालूमात होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुताला करना पड़ेगा। अगर हमको 10 पैराग्राफ लिखना है तो कम से कम हमको 100 पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। पहले हम उसकी स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर जाकर हम अपनी मालूमात को जब पेश करेंगे मुताले के नुक्ते नजर से, तो हमारी मालूमात या हमारा फीचर मुस्तनद माना जाएगा और उस पर लोग भरोसा करेंगे। सहाफत की तरक्की के सबब मुख्तलिफ इलाकों में अखबारात व रसाइल कसीर तादाद में शाये हो रहे हैं। आज भी देखेंगे अखबारात पूरे दुनिया के कोने कोने में, गांव के गली गली में पहुंच जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने इस शोबे को तरक्की की शाहराह पर खड़ा कर दिया है। तरक्की की शाहराह पर क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। अब तरक्की तो तरक्की है, लेकिन लफ्ज यहां आया शाहराह। क्या लफ्ज आया? शाहराह। अब शाह अगर अलग से लेंगे तो शाह के माने होते बड़ा, राह के माने होते रास्ता। अपनी जुबान में शाहराह कहते हैं हाईवे को। किसको कहेंगे? हाईवे को। शाहराह ने बड़ी रास्ता, बड़ा रास्ता या बड़ी राह। तो बड़े रास्ते को हम हमारे यहाँ कहा जाता है हाईवे। चौड़ा रास्ता, लंबा रास्ता, बड़ा रास्ता खड़ा कर देता है, यानी बताया कि रास्ता बिल्कुल साफ कर देता है। ब्रेकिंग न्यूज के जमाने में खबरें बहुत जल्द लोगों तक पहुंच जाती है। आपने देखे होंगे टीवी पर बार बार एक ही खबर कई मर्तबा पेश की जाती है। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग सून, बताया जा रहा है कि ये बताया जाएंगे, आपको बताया जाएंगे। इतनी मर्तबा पेश किया जाता है कि वो इंसान के जहन में वो न्यूज क्या हो जाती है? बैठ जाती है। लेकिन इन खबरों के मुतालिक उनके तजस्सुस की तस्कीन के लिए फीचर की जरूरत महसूस की जाती है। न्यूज 1-2 लाइन की होती है, ये हालात है, ये ऐसा हुआ बस। लेकिन उसके पीछे क्या मामला था, उसके बाद क्या हुआ, वो किससे जुड़ा हुआ था, क्या मामला थे उसको बयान करने के लिए फीचर का लिखना जरूरी है। फीचर का लिखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इन खबरों के मुतालिक उनके तजस्सुस की तस्कीन यानी इत्मीनान के लिए फीचर की जरूरत महसूस की जाती है। इसीलिए फीचर को मकबूलियत हासिल हो रही है और फीचर लिखने वालों के लिए सहाफत के शोबे में बेहतर रोजगार के मौके मौजूद है। आज इस तलबा तालिबात यहाँ आखिर में जो मैसेज हमें दिया गया है, जो पैगाम दिया गया है इसके जरिए, वो पैगाम ये है कि ये जो शोबा है फीचर नवीसी, मतलब अखबार, सहाफत, जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, जो आपका बीए या बीकॉम या बीएससी होने के बाद अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मुंबई यूनिवर्सिटी में इसके लिए उर्दू में कोर्सेस है, जर्नलिज्म कोर्सेस है, और सिर्फ दिन में 2 घंटे की कॉलेज होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा डिपार्टमेंट है उसके लिए, और मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर वहां आते हैं, लेक्चर देते हैं और प्रैक्टिकली तौर पर आपको सिखाते हैं कि सहाफत क्या होती है, फीचर किस तरह लिखा जाता है, खबरें किस तरह तैयार की जाती है। और उसी वक्त आप जब उसमें स्टडी करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, उसी वक्त आपको मौके फराहम किए जाएंगे, किसमें? अखबारात में लिखने के भी और अखबारात में जॉब के। यानी यहाँ एक मैसेज दिया गया है कि ये जो शोबा है जर्नलिज्म, फीचर जहां लिखा गया है न्यूज़पेपर, ये जो शोबा है ये इंसान की जिंदगी के लिए रोजगार फराहम करता है, यानी जॉब, मुलाजिमत देता है। इसके लिए अहम शोबा है जिंदगी के लिए। इसके लिए आपको 12th में ये दिया गया है ताकि फीचर किस तरह लिखा जाता है, यानी खबरें किस तरह से तैयार की जाती है। अगर ये समझ में आ जाए तो इससे हमारा रोजगार क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। कितने बच्चे ऐसे जो बीए, बीकॉम और बीएससी करने के बाद इस यानी जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं और जिसके बहुत से फवाइद है। कार्ड मिलने के बाद कितनी सहूलतें हैं, प्रेस का कार्ड मिलने के बाद कितनी सहूलतें हैं, वो तमाम आपको मैंने पिछले साल भी बताया था और मजीद मालूमात कभी मौका मिला तो आपको फराहम की जाएंगी। तो इसके बहुत से फायदे हैं जर्नलिज्म कोर्स के। तो आइंदा इंशाल्लाह जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको ऐसे मौके फराहम किए जाएंगे। तो फीचर नवीसी और खबर और फीचर नवीसी, अखबार, सहाफत, इन तमाम चीजों के बारे में इसके मुतालिक हमने बारीक बीनी से इसका मुताला किया है
اور یہ ہمارے زندگی سے منسلک حصہ تھا، اس کے لیے یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے سوال جواب انشاءاللہ آئندہ آپ کو بھیجے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔